नमस्कार, आपको हर बार की तरह लेकर चलते हैं जेपी सर जयपुर यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। हर बार एक नए विषय के साथ, नए जोश, नई ऊर्जा के साथ आपको लेकर चलते हैं। अंग्रेजी का जो भी विषय का नाम आता है, यानी इंग्लिश, हम जब भी प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे को टेंस का मुख्य ज्ञान होना जरूरी है कि मोटा मोटा टेंस में हमारे कौन से नियम हैं जिनसे हम इस टेंस को पूरा कर सकते हैं। हम लेकर चलते हैं। जहाँ तक कि आपने बराबर पढ़ा है, बराबर आप लोग जानते हैं, आप लोग अभी तक जानते आए कि जो टेंस है, टेंस की जो मुख्य चीज़ है वो हमेशा एक चीज़ देखने को मिलती है कि टेंस हमेशा 3 प्रकार के होते हैं और उनके 4-4 भाग होते हैं और उन चारों के भी 4-4 प्रकार होते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम टेंस को पढ़ेंगे सेंटेंस के माध्यम से कि एक हमारा सेंटेंस जो हमारे पाए जाते हैं सिंपल सेंटेंस। कैसे? सिंपल यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य वो 3 प्रकार के होते हैं। साधारण वाक्य किस प्रकार से होता है? जो साधारण वाक्य क्या है? प्रेजेंट। क्या होते हैं? प्रेजेंट होता है। साधारण का ही पास्ट होता है और साधारण का ही हमारे क्या होता है? फ्यूचर होता है। यानी हम सेंटेंस के माध्यम से इनको पढ़ेंगे कि जो पहला सेंटेंस हमारे क्या है? साधारण वाक्य है, जो हमारे वो कैसे होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट में देखो, सबसे बड़ी बात हमारी जो आती है वो कैसे आती है? पहचान। क्या आती है? पहचान। एक पहचान होती है हिंदी में और एक पहचान होती है इंग्लिश में। हम पहचान लेके चले वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते है। ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या कहलाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। और इसी तरीके से था, थे, थी, यानी ता था, ती थी और ते थे, यानी अंत में हमारे था, थे, थी, था, थे, थी, इस तरीके से हमारे वाक्य आते हैं। तो हमारे क्या कहलाते हैं? फ्यूचर जो है उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पास्ट का क्या कहलाता है? सिंपल कहलाता है। ये हम हिंदी में देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में हिंदी में क्या आएगा। वाक्य के अंत में क्या है? गा, गे, गी। वह बाजार जाएगा, वह खाना पकाएगी। इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस हमारे कहलाते हैं। इसी वाक्य जब हम पहचान हम देखेंगे। लेकिन हमारे अब जो इंग्लिश की बुक आ रही है या इंग्लिश की किताब आ रही है वो छोटे बच्चों जैसी नहीं रही है। अब तमाम जो किताबें हैं इंग्लिश मीडियम में हो चुकी है और पूरी इंग्लिश में ही है, उसमें हिंदी में नहीं आता है। ता थी, ता थे, ती थी या गा, गे, गी हमारे को देखने को भी नहीं मिलता है। हमें इंग्लिश में ही समझना होता है और इंग्लिश में उसका अर्थ निकालना होता है। तो हम दूसरी जो पहचान हम करेंगे वो इस प्रकार से देखेंगे कि हमारी पहचान हमारी होगी, लेकिन वो कैसे होगी? हमारी इंग्लिश में। यानी हम देखेंगे कि वाक्य में सब्जेक्ट के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या आता है? हमारे सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम, वी, आई, यू, दे या किसी प्रकार का भी कोई नाम है, वो सब चीजें हमारे क्या है? ये जो सब्जेक्ट है हमारे, इट है, ये सब हमारे जो सब्जेक्ट है। इनके बाद यानी हमने क्या कहा? सब्जेक्ट के बाद क्या है? सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है उसके आधार पर देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद हमारे क्या सेंटेंस में आ रहा है। उसको हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है। फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है। सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म आए और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग हो। एस सब्जेक्ट की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग हो या डू और डज का प्रयोग हो, तो हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारा कहलाता है। इसी तरीके से जो पास्ट है, वर्ब की क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्या है? हमारी सेकंड फॉर्म आए। इसको सेकंड फॉर्म आए, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म आए, यहाँ डू और डज के स्थान पर क्या है? डिड आए, तो हमारा क्या कहलाता है? वो पास्ट सिंपल कहलाता है। इसके हम वाक्य का प्रयोग भी हम इसमें करेंगे। इसी के साथ हमारे क्या है? विल और शैल। क्या है? विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं पे आए तो हमारा वो क्या कहलाता है? फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाता है। हमारे आई और वी के साथ विशेष बात जो ध्यान में रखनी होती है, वो आई और वी के साथ हमेशा क्या आता है? शैल आता है। और बाकी जो भी चीज, जो भी सब्जेक्ट हमारे बचे हैं, ही, शी, इट, नेम, वी, यू, दे, जितने भी सेंटेंस हमारे बचे हैं, तो आई और वी के साथ हमारे को विशेष रूप से देखना है। वहां पर हमारे शेल आता है, बाकी सबके साथ क्या आता है? हमारे शेल, विल और शेल में से हम शेल का प्रयोग किसके साथ करते हैं? आई और वी के साथ ही करते हैं। अब हम वाक्य प्रयोग हम इसमें करेंगे। हमने कुछ जो वाक्य हमने बनाए थे हम एक साथ हम इसको बनाएंगे और तीनों सेंटेंसों में इसको एक साथ प्रयोग में लेंगे और इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट
सिंपल हम पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल पढ़ेंगे, फ्यूचर सिंपल को भी हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारा जो सेंटेंस हमारा है कि वह बाजार जाता है। पहली बात हमने कही, इसी बात को हमने पहले सेंटेंस में कहा, इसी सेंटेंस को हमने दूसरी बार कहा। किसमें कहा? पास्ट में कहा कि वह बाजार जाता था, वह बाजार जाता था, वह बाजार जाता था। तीसरा सेंटेंस है हमारा कि वह बाजार जाएगा। यानी हमारा एक वाक्य है जिसको हम तीनों प्रकार के काल में, तीनों प्रकार के सेंटेंस में इसको प्रयोग हम इसमें करेंगे। वह बाजार जाता था, तो इसकी पहचान हमारे को हिंदी में बताती है कि वह बाजार जाता था। ता है, ती है, ते है, अगर किसी वाक्य में आते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। इसी प्रकार से वह बाजार जाता था, ता थी, ते थे, ती थी हमारे आएगा तो पास्ट सिंपल का कहलाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला वाक्य है गा गे गी का प्रयोग होगा कि वह बाजार जाएगा, तो हमारे फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाएगा। तो हमने इसका बनाया कि हमारे नियम जो बने हुए हैं क्या है कि सब्जेक्ट के बाद तो वह क्या है? ही, कि वह बाजार जाता है तो ही गो। मैंने आपको बताया, एक बात आपको पहले बताएंगे कि ही यानी जो हमारा है ही, शी, इट या नेम जो होगा उसके साथ वर्ब में क्या होगा? एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। तो हमारे क्या आ रहा है? गो आ रहा है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? गोज। गो के साथ एस ई एस का प्रयोग करें तो गोज। ठीक है। इसके साथ एक नियम और आता है कि जो हमारी क्रिया है उसके साथ अंत में ओ आए, एस आए, एस एच आए, ठीक है, एक्स आए, ये जब सब चीजें आती है तो उसके साथ हम क्या करते हैं? एस के साथ हम क्या करते हैं? ई एस का प्रयोग करते हैं। किसका? एस या ई एस में से ई एस का प्रयोग हम करते हैं। तो हमारे इसके अंत में क्या आ रहा है? गो के अंत में क्या आ रहा है? हमारे ओ आ रहा है। जो हमारे गो लिखा हुआ है इसके अंत में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। तो एस या ई एस में से हम क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। तो ही गोज टू मार्केट, हमारा ये सेंटेंस हमारा बनता है ही गोज टू मार्केट। इसके साथ हम बनाए कि वह बाजार जाता था, ता थी, ता थे, ती थी। इस पे हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हमारे क्या है? ही वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता था। तो हमने कहा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। तो हम जानते हैं कि क्या आती है? गो, वेंट, गोन, गो वेंट गोन। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गोन क्या है? पढ़िए आपने। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आएगी? गो वेंट गोन। ठीक है। तो क्या आएगा? ही वेंट, गो की किस में बदल गई? सेकंड फॉर्म वेंट टू मार्केट। बात समझ में आई नहीं आई? ये हमारा वही सेंटेंस है, वही चीज है, लेकिन ये पास्ट का है, पास्ट सिंपल। ठीक है। इस पे हमने आगे बात करी। तो ही के साथ क्या आएगा? ही विल गो टू मार्केट। तो हमने ये अपने तीनों ही तरह के सेंटेंस हमने इसके में पढ़े और फ्यूचर सिंपल टेंस को हमने यहाँ पर फ्यूचर सिंपल को खत्म किया हमने। पास्ट सिंपल को हम पहले पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट सिंपल को भी हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए जिस प्रकार से हमारा सिंपल टेंस हमारा बना है, इसी प्रकार से हम सेकंड जो सेंटेंस है उसको भी हम करेंगे। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे ताकि आप आगे से इस पर जुड़े रहें और बने रहें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट्स करें और अपने मित्रों को शेयर करें कि किस प्रकार से हम टेंस को सेंटेंस के माध्यम से पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारा जो चैनल है उससे आप जुड़े रहे, जेपी सर जयपुर के साथ आप जुड़े रहे। मैं आपके साथ नए सब्जेक्ट के साथ, नए वीडियोस के साथ फिर से मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।